ये तीन हरामी बच्चे हैलोवीन की रात को बाहर निकलते हैं। उनका नाम डीन, वेस और जेटी होता है। वो लोग उनके एक नाइबर का घर जाते हैं। पिछले साल उस नाइबर ने उनको चॉकलेट नहीं दी थी, इसलिए उन लोगों ने प्लान बनाया है कि वो लोग उसके घर के डोर के बाहर एक बैग में कुत्ते की पोटी रखकर उस पर आग लगाते हैं। वो आग हवा से फैलने लगती है। वो वहाँ एक पुतले पर लगती है। तीनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग बेकाबू होने लगती है। वो उसको नहीं रोक सकते, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। उसमें डीन एक जैकेट पर रिकी स्टेंकी नाम लिखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। वो लोग वहाँ शहर में रिकी स्टेंकी नाम के बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उस नाम का कोई लड़का नहीं होता। वो सिर्फ एक ख्याली नाम होता है। उस पल से वो हर जगह रिकी स्टेंकी का नाम इस्तेमाल करते हैं। 25 साल बाद डीन उसकी गर्लफ्रेंड एरिन के साथ रहता है, जो एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है। जेटी की शादी हो जाती है सुजान नाम की लड़की के साथ। वो बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। सुजान अपने बच्चे का बेबी शावर की पार्टी रखती है। उसमें और भी दिन अभी बाकी होते हैं। तभी डीन को रिकी का कॉल आता है। उनको पता चलता है कि रिकी का कैंसर वापस आ चुका है। वो युगांडा के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। डीन और जेटी अपने बेबी के शवर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जेटी अपने बच्चे का जन्म के वक्त उसको अपने सीने की गर्मी देना चाहता है, लेकिन एरिन सुजान उनको रिकी की मदद के लिए जाने को कहती है। ये तीन कमीने दोस्तों का प्लान होता है। वो लोग युगांडा जाकर पार्टी करना चाहते हैं, इसलिए वो अभी भी रिकी का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग रिकी के नाम का बाइबल रखते हैं, जिसमें उनका किया कांड लिखा हुआ होता है, जो रिकी के नाम से होता है। वो लोग युगांडा जाकर पार्टी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। फिर वो एक बार में जाते हैं। वहाँ रोड नाम का एक आदमी आता है। वो उनके बहाने फुगट में ड्रिंक्स लेना चाहता है, लेकिन वेटर उसको बाहर का रास्ता दिखाता है। लेकिन डीन को उस पर तरस आता है। रोड एक स्टेज परफॉर्मर, एक्टर और सिंगर होता है। रोड उनको उसका एक्टिंग दिखाता है, कभी धर्मेंद्र की जगह कभी उनको चंकी पांडे की एक्टिंग करके दिखाता है। रोड कुछ ज़्यादा ही उनसे दोस्ती करता है, लेकिन तीनों दोस्तों का कुछ और ही प्लान होता है, इसलिए वो उसको जाने को कहते हैं। लेकिन डीन को रोड पर तरस आता है। बार में रोड फ्लाइंग जेट का विलेन को देखकर डर जाता है। डीन को अपना आईडी कार्ड देकर डीन अपने मोबाइल को ऑन करता है। उनको पता चलता है कि सुजान को लेबर पेन शुरू हो चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए तीनों जल्द से जल्द वहां जाने की कोशिश करते हैं। जेटी परेशान होता है। उसका बच्चा टाइम से पहले आ रहा है, लेकिन वेस भी टाइम से पहले पैदा होता है, इसलिए वो तीनों और टेंशन में हो जाते हैं। वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं। उनको पता चलता है कि सुजान को बेटा हुआ है और जेटी अपने बेटे को सीने की गर्मी देता है। वहाँ जेटी और सुजन की माँ भी होते हैं। एरिन को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल नहीं गए थे। वो युगांडा के हॉस्पिटल में रिकी के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उनको सच बताने की कोशिश करता है। उसके कहने से पहले डीन बताता है कि रिकी ने उनसे झूठ कहा था और वो उनको जानबूझकर वहाँ बुलाया था पार्टी करने के लिए। यहाँ जेटी का बेटा जेटी के दूध पीने लगता है। सुजन डीन से अपने बच्चे की नुन्नू काटने और बेबी शावर का फंक्शन को बुलाने को कहती है। हॉस्पिटल के बाहर दोनों बाहर वेस से लड़ते हैं। वेस कुछ ज़्यादा ही गांजा लेने लगा है। इसमें उसको बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है। वेस कुछ काम नहीं करता था। दूसरे दिन तीनों प्लान के बारे में सोचते हैं। जेटी रिकी के मौत के बारे में झूठी खबर देने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर उनकी बीवियां उनको फ्यूनरल में जाने के लिए कहेंगी। फिर उनको आइडिया आता है कि वो एक पेड एक्टर को रिकी बनाकर बुलाएंगे। डीन रोड को बुलवाने को कहता है। रोड ने उसको अपना कार्ड दिया था। वो उसको सारी प्रॉब्लम्स बताकर उसकी मदद लेंगे। यहाँ रोड म्यूजिक कॉन्सर्ट करता है। वो कभी अंडरटेकर तो कभी धारा सिंह, कभी अरिजीत सिंह तो कभी लड़की बनकर। वहाँ फ्लाइंग जेट वाला विलन आता है। उसको देख रोड किचन की खिड़की से बाहर कूदता है। फिर उसको डीन का कॉल आता है और उसको अपनी मदद करने के लिए बुलवाता है। यहाँ एरिन गोल्फ कोर्स में एक डक की न्यूज़ पर काम करती है। वो डक एक गोल्फ बॉल पर बैठी हुई होती है। वहाँ एरिन का डॉग उसको छेड़ता है, तो डक उस डॉग को पानी में ले जाकर डुबाकर मारने की लगती है। डीन उस डॉग को बचा लेता है और वो डक वापस आकर बॉल पर बैठती है। तीनों एयरपोर्ट जाते हैं रोड को पिकअप करने के लिए। वहाँ रोड आता है। उसकी हालत देख ऐसा लगता है कि एक भुने हुए वाले मुर्गे उसके सामने को रख कर उसको खाने नहीं मिला। रोड शराब पीना छोड़ देता है, इसलिए उसको पसीना आने लगता है। शराब छोड़ने से उसको दौरे पड़ने लगते हैं। डीन उसको वापस पीने को कहता है, क्योंकि वो पीने के बाद अच्छी एक्टिंग कर सकता है। रोड पैंट में ही मूत देता है। तीनों रोड को कार में ले जाते हैं। रोड को वेस के घर फ्रेश होने के लिए भेजते हैं। रोड को वेस के घर में पता चलता है कि वेस एक गे है। वेस बताता है कि दोनों की लड़ाई हो गई है। वो कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। लेकिन वेस किसी स्टोरी पर काम करता है। वो अपनी स्टोरी रोड को सुनाता है, लेकिन वो बकवास होती है। रोड उसको सैंटा पर स्टोरी लिखने को कहता है, क्यों सैंटा मोटा होता है। यहाँ जेटी के घर में सभी मेहमान आते हैं। वहाँ पादरी भी आता है। वो पार्ट टाइम जॉब कॉमेडी करता है। जेटी के पार्टी में सुजन ने उसके बॉस को भी बुलवाया है। वो जेटी और डीन दोनों का बॉस होता है। वहाँ सुजन और सभी रिकी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुजन की माँ को शक होता है। रिकी को किसी ने भी नहीं देखा और ना ही जेटी की माँ ने देखा। वहाँ रोड आता है रिकी बनकर। अब से रोड को रिकी कहेंगे।
रिकी आकर सबसे मिलता है जैसे वो सबको पहले से ही जानता है। डीन रिकी को सूजन की मां से बात करने से मना करता है। रिकी सबसे बात करता है। वहाँ टेड आता है, जेटी और डीन का बॉस। उनकी फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी होती है। तीनों ने सबको बताया था कि रिकी एक टॉप का फाइनेंशियल एम्प्लॉय है और वो बड़ी बड़ी कंपनी से डील किया है। इसमें रिकी टेड से कुछ ऐसा बताता है कि टेड कुछ नहीं कहता। वहाँ सूजन की मां आकर उगांडा के बारे में, सर्विस के बारे में पूछती है। उसकी पोल खोलने लगती है कि वो एक एक्टर है, लेकिन रिकी सब कुछ संभाल लेता है। रिकी डीन को बताता है कि उसने नेट पर काफ़ी रिसर्च की थी, इसमें रोड को रिकी बनने में आसानी हो जाती है। वहाँ एक आदमी आता है, उसको देख रिकी बताता है कि वो उसको जानता है। डीन उसको छुपने को कहता है। तीनों प्लान बनाते हैं कि उस आदमी को बेहोश करेंगे। तीनों उस आदमी को बेहोश करने के लिए उसके साथ गेम खेलते हैं, उसको चने खिलाते हैं, फिर गंजे की गोली फेंकते हैं, लेकिन वहाँ पादरी आकर उस गोली को खा लेता है। पादरी जेटी के बेटे का बेबी शावर शुरू करता है। गोली का असर होने में आधा घंटा होता है, लेकिन पादरी को उसका असर जल्दी होने लगता है। वो पागल बातें करने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। पादरी जेटी के बेटे का आधा नुन्नू काट देता है। सब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं, लेकिन वहाँ रिकी आता है। वो बाकी का काम करने लगता है। रिकी पादरी का किया अधूरा काम पूरा कर देता है, जिसको देख सब खुश होते हैं। डीन इसके बारे में पूछता है। रिकी बताता है कि वो एक होटल में झींगे काटने का काम किया करता था। रिकी जाने लगता है। तीनों उसको पैसे देते हैं। रिकी जाना नहीं चाहता, वो उसको भेज देते हैं। जेटी और डीन ऑफिस जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि टेड ने रिकी को काम पर रखा है। वो रिकी को प्लेन चढ़ने से पहले ही वापस बुला लेता है और उसको साल के $250,000 देने का वादा करता है। जेटी और डीन रिकी से मिलते हैं। वो उसको वापस जाने को कहते हैं, लेकिन रिकी वापस जाना नहीं चाहता, वो यहीं रहना चाहता है। डीन से मिलने एरिन आती है। वो रिकी का इंटरव्यू लेना चाहती है। ऑफिस में मीटिंग होती है। रिकी टेड का वीडियो रिकॉर्ड करता है। डीन एक प्रोजेक्ट पर काम करता है। जेटी और डीन का प्लान होता है कि टेड रिकी को ऑफिस से निकाल दे, इसलिए डीन रिकी को मीटिंग करने को कहता है। रिकी बताता है कि उनके ऑफिस का आधा हिस्सा चैरिटी में डोनेट करने को कहता है। ये बात टेड को पसंद आती है, जिससे उनकी कंपनी और भी फेमस हो जाएगी और वो रिकी का डीन का प्रोजेक्ट दे देता है, जिस पर वो 9 महीनों से काम कर रहा है। रिकी डीन को टेड का वीडियो दिखाता है। वो बताता है कि टेड गे है, वो हवा में पप्पू चूस रहा है। ये देख डीन जेटी उनको बाहर निकालने का प्लान मिल जाता है। रिकी जाकर टेड को बताता है। टेड दोनों को ऑफिस में बुलवाता है। ये देख टेड हैरान होता है कि किसी को नहीं पता कि टेड गे है। उसको दोनों बेटे भी गे होते हैं और तीसरा बेटा कंफ्यूज होता है कि वो क्या है। टेड का पुराना वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें वो हवा में पप्पू चूस रहा है। कभी वो पप्पू के साथ दोनों कोटियाँ पकड़ा हुआ है, कभी तो वो दोनों पप्पू एक साथ ले रहा है। टेड पूरी जिम्मेदारी रिकी को दे देता है। डीन मायूस होता है। रिकी उसके पास आता है। एरिन के ऑफिस वाले उसको हीरो ऑफ द वीक देना चाहते हैं, इसलिए वो डीन को उसका बारे में कुछ कहने को कहता है, लेकिन डीन अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है और उसको वापस जाने को कहता है। लेकिन रिकी टैनी की नाम से आईडी बना लेता है। वो वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता। वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन डीन की दुनिया उजड़ जाती है। एरिन रिकी का इंटरव्यू लेना चाहती है। उसको पता चला तो उसको छोड़ देगी। इसमें रिकी बताता है कि वो वापस उगांडा नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने एक दिन बहुत शराब पी ली थी। उसको 3 दिन के बाद होश आया था। उसने फ्लाइंग जेट के विलन के बॉस को कुछ किया था, लेकिन उसको कुछ याद नहीं, इसलिए वो यहीं रहना चाहता है। डीन और वेस बार में होते हैं। वेस पहले से ही सबको सच बताने चाहता था। डीन के झूठ की वजह से रिकी नाम उनकी जिंदगी में आया था। डीन एरिन को सच बताना चाहता है। एरिन सुबह घर आती है। डीन बताना चाहता था, लेकिन एरिन को सब पता चल जाता है। वो डीन से नाराज होती है। हीरो ऑफ द वीक की पार्टी होती है। सब वहाँ डीन और रिकी का इंतजार करते हैं। वहाँ डीन आकर सबको बताता है कि रिकी एक झूठ है जो उसने बनाया था। वो सबसे माफ़ी मांगता है। वहाँ रिकी एरिन के कज़न के साथ आता है। टीवी पर रिकी का इंटरव्यू आता है। उसमें रिकी सबको सच बताता है कि वो रोड है, एक एक्टर। उसने सेक्सी सॉन्ग्स गाया था और वो कुत्तों का कामसूत्र को भी होस्ट किया था, लेकिन वो अब बदल चुका है। अब उसके पास दोस्त, अच्छी जॉब और फैमिली है। ये सुन सब खुश होते हैं। रिकी तीनों के साथ वापस दोस्ती कर लेता है। वहाँ एरिन भी होती है। रिकी ने डीन का मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ एरिन को भेजता है। उसमें डीन ने कहा था कि वो एरिन से कितना प्यार करता है। वहाँ फ्लाइंग जेट वाला विलन आता है। डीन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीन को एक ही मुक्का मारता है। वो लोग कुमार शानू के आदमी होते हैं। रिकी ने अपने शो पर कुमार शानू के गाने गाए थे, इसलिए वो उस पर केस करता है और वापस उसके गाने गाने से मना करता है। अब सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। सब मिलकर नाचने लगते हैं। यहीं स्टोरी खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।